मंच पर उपस्थित गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ उपस्थित जो हमारे साथी गण हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। आज हम सभी को मालूम है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 133वां जयंती समारोह पर हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसके उपलक्ष्य में आज जो विचार है, जो विषय है वो ये है कि उनके जीवन संघर्ष और उन्होंने हमारे समाज के सामने कौन कौन से विचार रखे हैं और फिर मैं बातें करूँगा, उनके जीवन संघर्षों पे बातों करूँगा और जो उनको पढ़ के मुझे जो लगा कि और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है वो मैं अपनी बातें रखूँगा। तो आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जी महाजाति के थे और इस जाति में कहा जाता है कि इस जाति को अछूत के तौर पे देखा जाता था। अम्बेडकर जी के जीवन संघर्षों की अगर बात करें तो उन्हें बचपन से ही जाति के नाम पर भेदभाव का जो है दंश झेलना पड़ा। स्कूलों में उन्हें बैठने के लिए नहीं दिया जाता था और साथ ही साथ यहाँ तक कि पानी पीने तक ही उन्हें चापाकल छूने, घड़ा छूने के लिए उन्हें नहीं दिया जाता था। कितनी शर्म की, मानवता के लिए कितनी शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे भी लोग हमारे देश में हुए। हम सभी जानते हैं कि दलित के प्रति बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, जैसे कि मरे हुए पशुओं को धोना तथा उनका मांस खाने से लेकर रास्ते पर चलने तक की मनाही तक अछूत हमेशा से समाज से काट के रखे। पेशवा के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि वो अपना पर्ची मिटाते रहे। उन्हें गले में मटका बांध के चलना पड़ता था ताकि उनके धूप से जमीन अपवित्र ना हो जाए। मनुस्मृति ने लिखा है कि शूद्र का एक ही धर्म है। मनुस्मृति में जो मनु ने कहा है कि शूद्र का बस एक ही धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इनकी विविध भाषा बस शूद्र का काम है सेवा करना। शूद्र को धन जमा करने का कोई अधिकार नहीं था, भले ही वह उसके लिए सक्षम हो। शूद्र के धन जमा करने से अन्य जातियों को दुख पहुंचती है। शूद्र को ऊंची जाति के लोगों से बात करना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है उसमें। ब्राह्मण को चाहिए कि कभी भी शूद्र के सामने वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो वेद इतना पवित्र है कि शूद्र के सामने उनके मतलब उच्चारण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपवित्र हो जाएंगे। अगर कोई शुद्ध वेदों का सुन ले, उनके कानों में शीशा पिघलाकर डलवा देना चाहिए, ऐसा उन्हें कहा गया। ऐसी घटना मानव इतिहास में बहुत ही अमानवीय घटना है। पर अब आगे आने वाली पीढ़ी को जो मुझे लगता है कि यह नहीं सिखाना चाहिए कि इन जाति के लोगों ने दलित जाति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तो हमें भी जातियों के लोगों के प्रति गलत भावना रखना चाहिए। क्या कहते हैं, बदला का भावना ऐसी नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ऐसी भावना रहा है तो ऐसी व्यवस्था का कभी भी अंत नहीं होगा। आज किसी के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। तो अगर ऐसे ही चलती रही तो मानव जाति का जो अंत है वो निश्चित हो ही जाएगा, क्योंकि ये भावनाएं जो है वो पॉजिटिव हमें समाज में नहीं सीखने को मिलती है, नेगेटिव ही ये विचार आते हैं। अब हमें ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर किसी का मूल्यांकन न करे, बल्कि मानवता और काबिलियत के अनुसार उनका मूल्यांकन करे। बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण से घृणा नहीं। कुछ पहले हमारे मित्र ने कहा भी था कि हमें ब्राह्मण से घृणा नहीं है, मुझे घृणा है ब्राह्मण राज की भावना से, जो कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों में हो सकती है। हमें बाबा साहब के विचारों को अपने हृदय में, अपने व्यवहार में आत्मसात करना चाहिए तथा जिस समाज तथा गांव में अगर ऐसे छाछूत जैसी व्यवस्था, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव जैसी व्यवस्था पर अगर समाज में विद्यमान हो तो हमें इस दिशा में सुधार का प्रयास करना चाहिए। अगर आप सूक्ष्म रूप से ध्यान दें तो हमारे देश में कई विदेशियों का आक्रमण हुआ। मुसलमान का आक्रमण, बहुत सारे अंग्रेज भी आए, बहुत सारे आए। तो आक्रमण में हम सब इसलिए गुलाम हो गए क्योंकि भारत के लोग भेदभाव, जाति पाति, धर्म के भयंकर रोग से शिकार थे। जब हमारे देश में जाति, धर्म, भेदभाव, छाछूत के कैंसर हो तो पूरा शरीर का कमजोर होना, रोग ग्रसित होना स्वाभाविक है। और रोग ग्रसित शरीर में कोई भी वायरस या कीटाणु इनका फायदा उठाया और हमारे देश को कई बार लूटा भी है। कीटाणु वायरस का आप समझ रहे हैं कि कहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारे देश पर
जो है कि वर्ण व्यवस्था के कारण हमारे देश में एकता नहीं थी, कोई अकर्मणता जब हमारे देश पर आक्रमण करता था तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार केवल क्षत्रिय ही उसमें लड़ सकते थे, सैनिक का काम कर सकते थे। इसके अलावा जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र जो थे ये लड़ाई नहीं कर सकते थे। इन सबका भी बहुत विदेशों में फायदा उठाया, क्योंकि चार इकाई में बांटा गया था, तो ये बस एक यही जो इकाई थी क्षत्रिय, बस वही बस लड़ाई कर सकता था। इसी वजह से विदेशियों को जो है हमारे देश में कब्जा करने को ज्यादा सहूलियत हुई ना, क्योंकि एक चौथाई का जो कितना हो सकता है क्षत्रिय का स्थान पे, तो इधर 3/4 जो थे उनको अलग रखा गया समाज से काट के। इसी वजह से हमारे देश की जो है वो गुलाम रहा। तो इन सब बातों को रखते हुए हम अपनी बातों को सच्चे में ही रखेंगे, कहेंगे, और जो बातें मैंने याद की अगर उनसे बातों को विचारों को उनके विचारों को अपने व्यवहारों में आत्मसात करेंगे तो जरूर ही बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों को हृदय में हम रखेंगे, ग्रहण करेंगे, तो जरूर ही बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो विचार है वो समाज में एक जरूर परिवर्तन लाएगा और सभी जो है वो मानव के रूप में समाज की स्थापना करेंगे। क्योंकि जाति पाति जो है वो मानव नहीं देखता, बस जाति देखता है कि ये एक तरीके का ये वो है, तो हमें एकत्रित जो है ये भावना हमें करती है और हमें अनेक कर देती है। तो इन सब बातों को रखते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहूंगा और जाते जाते मैं एक शाहिद लुधियानवी साहब की एक गाना है जो आपको सभी सुना होगा, तो जो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक मेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से काम नहीं है, बस इल्म से इंसान को तालीम किया है, इस इल्म का मुझ पर कोई इल्जाम नहीं है, तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इन्हीं सब के साथ में मैं अपनी बातों को नहीं करता। शुक्रिया निकेश। हमारे दूसरे सेशन के वक्ता के तौर पर हमने सर्वोच्च का नाम दिया था, लेकिन अभी